आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन मोड में जीएसटी-R1 रिटर्न आप किस तरीके से फाइल कर सकते हो। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि मैं इससे रिलेटेड वीडियो हमेशा लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि एक पार्टी है उसका जो मैक्सिमम सेल होता है वो B2C से रिलेटेड है। तो हमें सिंपली क्या करना है कि उसका जो सेल होता है वो हमें लेना होता है, जैसे कि वो मंथली मोड में भी जा सकता है या फिर क्वार्टरली मोड में भी। तो मैं जो रिटर्न फाइल करने जा रहा हूँ वो क्वार्टरली मोड में है। आपका मंथली मोड भी हो सकता है। बस आपको इस स्टेप को आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले जो कि उसका जो सेल का जो समरी है वो आपके पास होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी उस पार्टी ने हमें दे रखा है, राइट। तो सबसे पहले हमें लॉगिन करना है। तो ये आपको जीएसटी के पोर्टल पे चले आना है। आपको अपना यूजर नेम, देन पासवर्ड, देन कैप्चा, उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कोई इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होता है। आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको रिटर्न डैशबोर्ड दिख जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर से फाइनेंशियल ईयर जो कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहेगा, यहाँ पर आपको क्वार्टर को सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वार्टर है तो अप्रैल टू जून, और यहाँ पर से अगर आपका क्वार्टरली है तो जून ही आपको लेना है, राइट। लेकिन अगर आपका मंथली मोड में रिटर्न अगर जाता है तो यहाँ पर से फिर आपको 1 बाय 1 करके उसे सेलेक्ट करना होगा। जैसे अगर अप्रैल का है तो आप यहाँ पर से अप्रैल लेंगे, मई का है तो मई लेंगे, जून है तो जून का लेंगे, राइट। लेकिन हमारा क्या है ना भाई, क्वार्टरली वे में है तो हम यहाँ पर से जून को सिलेक्ट करेंगे, देन सर्च पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको इस तरह के इतने सारे टेबल दिखेंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। हमारा जो है वो जीएसटी-R1 है जो कि रिटर्न को अपलोड किया जाता है, और उसके बाद जीएसटी-R3B को भी अपलोड किया जाता है। 2A, 2B एंड यहाँ पर अगेन आपका 2B है, ये आपका मंथली के लिए है, और ये यहाँ पर क्वार्टरली वे के लिए है। ये एक्चुअल में हमारे परचेज के लिए है। जब आप लोग कहीं से भी माल को परचेज करते हैं तो वो डेटा ऑटो पॉपुलेट करके यहाँ पर दिखता है। तो दोस्तों अगर इसी तरीके से अगर आप पूरा मुझसे डिटेल में पूरा अकाउंटेंसी, टैक्सेशन और टैली के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिटर्न फाइल करने से पहले आपको हमेशा याद रखना है कि आपको 2B को जरूर चेक करना, राइट। तो हम लोग चले जाएंगे 2B में, लेकिन किसमें, क्वार्टरली व्यू में। चलिए व्यू पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर इस तरह का आपको टेबल दिख रहा है, ये इसका पूरा समरी है, राइट। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो कि ऑल अदर आईटीसी है वो हमारा इतना बन रहा है, आईजीएसटी में इतना, सीजीएसटी में इतना और एसजीएसटी में इतना, और इसके अलावा यहाँ पर कोई भी डेटा यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। यानी कि ये जो क्वार्टर का मैं जो रिपोर्ट देख रहा हूँ इसमें मेरा इतना आईटीसी बन रहा है। अब आते हैं बैक टू डैशबोर्ड पे। अगेन हमें यहाँ पर से क्वार्टर को सिलेक्ट करना है। चलिए, तो ये तो बात हो गई आईटीसी की, क्योंकि 3B में हमें उसे क्लेम करना है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि पहले जीएसटी-R1 का रिटर्न जाता है, 3B उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। तो चलिए हम चलते हैं ऑनलाइन। जीएसटी-R1 में जैसे आप लोग इंटर करते हो ना, इतने तरह का टेबल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, राइट। अगर B2B है तो आप यहाँ पर डेटा को फिलअप करते हैं, B2C है, लार्ज है लेकिन, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट है तो यहाँ पे, लेकिन हमारा B2C है यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। हम तो रजिस्टर्ड है लेकिन सामने वाला क्या है, अनरजिस्टर्ड है, उसके बाद जीएसटी नंबर नहीं है, और बहुत सारी कंडीशंस होते हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि पूरा डिटेल में अगर जानना हो तो आप हमारे कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो B2C के अंदर हम लोग आते हैं। एक भी कुछ नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना, अरे भैया यहाँ पर है ना ऐड रिकॉर्ड, चलो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई है यहाँ पे, तो आपने जहां पर भी सप्लाई किया है वो आपको यहाँ पर से उस स्टेट को आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि हमारा लोकल स्टेट है बिहार है, चलिए तो मैंने यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर है टैक्सेबल वैल्यू। अब जैसे कि हमारे जो पार्टी है उसने मेरे को ये बताया है कि मेरा 10 लाख समथिंग का टोटल सेल है इस क्वार्टर में। तो ये वाला जो फिगर है इसमें तो हमारा जीएसटी इंक्लूड है ना। अगर इसी के ऊपर अगर हम जीएसटी को कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ही ज्यादा जीएसटी लग जाएगा, राइट। ये सेल का माने इसका जीएसटी इसमें इंक्लूड है, तो पहले हमें इसका एसेसेबल वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे कि हमारा है 5% का, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि 100 रुपया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था, एज्यूम कर लिया, और उस पर हमारा 5% का जीएसटी ऐड हुआ, तो टोटल कितना हो गया 105, जिसमें कि हमारा 5 क्या है, जीएसटी इंक्लूड है। तो 105 में 5 हमारा जीएसटी है, तो टोटल जो सेल ये जो है 10,76,460 रुपया, तो इसमें तो हमारा 5% इंक्लूड है ना भाई। तो यहाँ पर कितना इस पे जीएसटी कैलकुलेट होगा, तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो कैसे होगा, इक्वल टू, यहाँ पर लेफ्ट ब्रैकेट लीजिएगा,
इसे ले लीजिएगा, मल्टीप्लाई, फिर 5 को ले लीजिएगा, राइट, ब्रैकेट को बंद कर दीजिएगा, उसके बाद आपको डिवाइड करना है 105 से। तो यहाँ पर पता चल गया कि हाँ भाई 51,000 समथिंग का हमारा जीएसटी इसमें इंक्लूड है 5%। तो एसेसेबल वैल्यू कितना निकलेगा, बस इसको आपको इससे माइनस कर देना है। तो ये हमें पता चल गया कि 10,25,200 रुपया क्या है, ये हमारा निकला टैक्सेबल वैल्यू। इसी के ऊपर हमारा जीएसटी निकलने वाला। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे इक्वल टू इसका कितना 5/100, तो कितना हो गया 51,260। तो इसका माने सही है ना, चलो सही है। तो यहाँ पर हमने इसे कैलकुलेट करना भी सीख लिया। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके रखा है कि भाई हमारा जो जीएसटी यानी कि आईटीसी जो बन रहा है कितना बन रहा है। आपने देखा वहां पर हमारा 4,500 रुपए का क्या था, आईजीएसटी था। एस जीएसटी सी जीएसटी में दोनों इतना था, और पुराना हमारा जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा था आईटीसी वो 10,813 रुपया, 10,813 रुपया मैंने दोनों को बराबर ले लिया है, जबकि हमारा ऐसा फिगर कुछ और था। मुझे एक ये फिगर देखना था कि टोटल आईटीसी हमारा कितना बन रहा है। जब हमने इसे सबको कैलकुलेट किया तो 57,276 रुपया ये हमारा टोटल आईटीसी बन रहा है, राइट। अब हमारा जब इतना आईटीसी बन रहा है, जबकि हमारा जो सेल है इसके अगेंस्ट में कम है, इसका माने इसका ऑफसेट तो इजी वे में हो जाएगा ना। आपको तो पता है कि इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट माइनस इनपुट। इसमें यह भी कंडीशन अप्लाई है कि जिस तरीके से हम लोग आउटपुट माइनस इनपुट कहते हैं वैसे ऑफसेट नहीं होता, राइट। आईजीएसटी का आईजीएसटी के साथ होता है, फिर उसके बाद जब आईजीएसटी का इनपुट बचता है तब जाकर के वो सीजीएसटी के साथ होता है, फिर उसके बाद रिमेनिंग बैलेंस का एसजीएसटी के साथ होता है। तो ऑफसेट भी आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन चलिए आज का जो टॉपिक है वो हमारा यही है कि हम लोग रिटर्न किस तरीके से बना के अपलोड कर सकते हैं इजी वे में। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से आईटीसी बन रहा है। तो हम यहाँ पर एक मोटे तौर पे कैलकुलेट हम कर सकते हैं कि यहाँ पर 57,276 है हमारा, ये आईटीसी है, और ये हम पर बनने वाला है लायबिलिटी। तो ऑफ कोर्स मेरा लायबिलिटी कम है, वैसे भी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, लायबिलिटी हमारा कम है। और यहाँ पे अगर हम इसे हाफ में डिवाइड करें एस जीएसटी और सी जीएसटी में तो 25,630 रुपए निकलता है। यहाँ कितना 26,388 रुपए निकलता है। तो हर तरीके से आपको कैलकुलेट करके देख लेना है, नहीं तो क्या होगा, अगर आप कुछ डेटा अगर आप बढ़ा के अगर आप देते हो तो क्या होगा ना कि आपकी सेल ज्यादा अगर चली गई तो ऑफ कोर्स आपको अपने पॉकेट से टैक्स देना पड़ सकता है। और अगर जेन्युइन है तो भाई दो ना, टेंशन क्या है, टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसी को हमें क्या करना है, यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू में हमें इंटर करना है। तो यहाँ पर हमारा जो टैक्सेबल वैल्यू निकल रहा है कितना निकल रहा है, 10,25,200 रुपया, 10,25,200 रुपया ये हो गया। यहाँ पर से आना है और अपना रेट को सेलेक्ट करना है, ले लिया। अब देखो इसने यहाँ पर निकाल दिया ना 25,630, 25,630, तो हमारा यहाँ ठीक है 25,630। चलिए तो ये हम पर बनने वाली है लायबिलिटी। अब हम लोग इसे सेव करेंगे। चलिए एक काम हो गया। इसी तरीके से अगर आपका मल्टीपल रेट रहता और आपका मल्टीपल स्टेट रहता तो वो हिसाब आपको यहाँ पर से देना पड़ जाता, ठीक है। जबकि हमारा B2C है, केवल एक ही रेट का है और एक ही स्टेट में है। चलिए हम लोग क्या करेंगे भाई, बैक करेंगे, अगेन बैक, स्क्रॉल करके आपको नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर आपको एक ट्रांजैक्शन दिखना शुरू हो चुका होगा, राइट। अब यहाँ पर नीचे आएंगे, अब आपको क्या करना है, समरी को जनरेट करना है। चलिए क्लिक कीजिए। अब ये आपसे कहता है कि आप यहाँ पर जो रिफ्रेश का बटन है उस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है, तो यहाँ पर ये आपका हाईलाइटेड हो गया, ठीक है। प्रोसीड टू फाइल समरी। चलिए ये आपका समरी है, आप इसको देख भी सकते हैं। जो भी डेटा आपने वहां पर दिया है जिस टेबल में, वो यहाँ पर आपको देखना शुरू हो जाएगा। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, फाइल स्टेटमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर चेक मार्क पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर अपना नाम लीजिए और यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक डीएससी और दूसरा ईबीसी। तो सबसे सिंपल आपका ईबीसी है। चलिए अब आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे प्लस मोबाइल पे क्या गया होगा, ओटीपी।